इस वक्त हम रावलपिंडी में पाकिस्तान किडनी पेशेंट एसोसिएशन के अंदर उनके रूहे रवा जनाब मोहतरम फवाद भाई के साथ बैठे हुए हैं। फवाद साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का। थैंक यू फॉर कमिंग। जज़ाकल्लाह खैर। तो फवाद साहब थोड़ा बताइए कि आपका सेंटर की शुरुआत कब हुई और इस वक्त सेंटर के अंदर आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? चलिए, शुरुआत हुई दिसंबर 1997 में। कर्नल शमीम साहब थे एक, उन्होंने सोचा कि वो ख़ुद ट्रांसप्लांट पेशेंट थे, उन्होंने सोचा कि मैं हेल्प करूं लोगों की। तो एक रेंटल जगह उन्होंने चकलाला स्कीम 3 में ले ली, इदारे को रजिस्टर करवा दिया और काम इसका शुरू हो गया। उस वक्त बेसिकली वो फाइनेंशियल हेल्प करते थे पेशेंट्स की। ठीक। या मेरी मदर, मेरे फादर ने उनको ज्वाइन किया। लिटरेचर, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि किडनी डिजीज़ होती क्यों है, हो जाए तो क्या करें, इस तरह से। तो वहाँ से ये काम शुरू हुआ। फिर जनरल ज़हीरुद्दीन हैं मेडिकल स्पेशलिस्ट, उन्होंने इस इदारे को काइंड ऑफ आगे लेके जाने की कोशिश की। उस वक्त मेरे फादर, मेरे मदर भी उनके साथ थे। तो फिर ये हुआ कि हाले स्ट्रीट में एक रेंटल जगह पे कुछ मशीनें लेके, आई थिंक 6 मशीन्स थी उस वक्त, यूज्ड मशीन्स, तो पेशेंट्स का डायलिसिस शुरू किया। वो होता रहा। तो फिर दे स्टार्ट लुकिंग कि उनके पास अपनी कोई जगह होनी चाहिए इदारे के लिए। तो फिर ये हम जहाँ बैठे हुए हैं, ये ज़मीन ख़रीदी गई 2008 में। 2008 ठीक। टू बिल्ड अ पर्पस बिल्ड डायलिसिस। तो मेरे फादर का, कर्नल यूनुस का एक एम था कि हम तो शायद अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या करें। ठीक। सो एक्चुअली ड्राइविंग फोर्स मेरे व्यू में ये थी, और मैं रूहे रवा नहीं हूँ, वो रूहे रवा है बिल्कुल इस इदारे के। मैं तो कुछ सालों से हेल्प आउट कर रहा हूँ। मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी फवाद साहब को कि किसी तरीके से एक दफ़ा मुलाकात हमारी करवाएं, क्योंकि आई वांट कि आप कोई भी कुछ जो आपका अभी तक का जो लाइफ का जो हासिल है, वो जिसको पंजाबी में कहते हैं निचोड़ है, तो थोड़ा आप हमारे साथ शेयर करें। ये मेरे लिए ऑनर है। 24 साल पुराना इदारा। जी बिल्कुल। और ये जो बिल्डिंग है, ये मेरी सुपरविजन में बनी थी। ठीक। और अंदाज़ा लगाया, वी हैव नो सोर्स ऑफ इनकम। ये लोगों की डोनेशंस हैं, कुछ मेरे दोस्तों की, कुछ जिन्होंने बाद में हमें जाना, और ये सिर्फ डोनेशन पर ही चल रहा है। अच्छा, अभी आपने जब से स्टार्ट लिया हुआ है 25 साल हो गए हैं, तो आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है? कैसी तासीर इस काम की आई है आपकी ज़िंदगी में? तासीर ये है कि इंसान इस दुनिया से बेनियाज हो जाता है। बिल्कुल ठीक। जब आप किसी की मदद करते हैं, खिदमत करते हैं, बगैर कि मुझे इसमें से वापस किया मिलेगा। अल्लाह ताला आपके इस इदारे को जी और तरक्की दे, और यकीन करें आप जैसे सीनियर सिटीज़न जो है माशाल्लाह इतने पैशन के साथ, आपकी गुफ्तगू में भी नज़र आ रहा है कि आपने कितने उस वक़्त एनर्जेटिकली पैशन के साथ इसको बनाया। अल्लाह ताला इसको और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। और हम इंशाल्लाह अब जहाँ जहाँ पे भी जाएंगे, इस जो डायलिसिस के हवाले से जब भी कोई बंदा किसी जगह पे कुछ सपोर्ट करना चाहेगा, तो योर सेंटर विल बी द फर्स्ट ऑप्शन फ्रॉम आवर खुदी प्रोजेक्ट इंशाल्लाह। तो लोग आके हमें हेल्प करते रहते हैं। हमारी कैपेसिटी इस वक्त कुछ ऐसे है कि हमारे पास 32 डायलिसिस मशीन्स हैं। टॉप ब्रांड्स दुनिया के, फ्रेजेनियस जर्मन ब्रांड, निकीसो जैपनीज़ ब्रांड, और एक टोरे की, हमारे पास 3 किस्म की मशीन्स हैं। 2 शिफ्ट्स में हम काम होता है हमारा। हमारी एक छोटा सा OPD है, हमारी छोटी सी लेबॉरेटरी है। OPD में 100 रुपये में पेशेंट को देखा जाता है, फ्री दवाइयाँ दी जाती हैं ठीक आजकल। तो पर डे कैपेसिटी क्या है, मतलब हाउ मच एक दिन में कितने पर डे लोगों हम 50 डायलिसिस कर सकते हैं। अच्छा, ये इन 1 शिफ्ट सर? 2 शिफ्ट। 2 ये बेसिकली कैपेसिटी है हमारी इस वक्त जो कॉस्ट है वो 5,500 रुपये है। हम पेशेंट से पर डायलिसिस कॉस्ट इज 5,500 रुपीज़। एंड हाउ मच यू आर चार्जिंग फ्रॉम द पेशेंट? 2,000 रुपये। 2,000। जी। जो लोग वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते, 2 बेचारे हमारे पास लोग हैं जो 2 वक्त का खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको हमने एक प्रोसेस बनाया हुआ है। वी विजिट देयर हाउस, वी लुक एट देयर बिल्स, वी लुक एट खाने वाले कितने, कमाने वाले कितने, उसके मुताबिक हम
उनमें से कुछ सेट ऑफ पीपल को फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास फंडिंग कितनी है। कुछ लोग अडॉप्ट अ पेशेंट वाले अप्रोच यूज़ करते हैं, वो भी इस तरह के कुछ लोग हैं। एक साहब हैं, उस दिन आए 1.5 मिलियन रुपीज़ का चेक दे के चले गए कि 2000 रुपये ना लिया करें, इसमें से पैसे आप, इसमें से पैसे, तो इस तरह के भी कुछ लोग। अच्छा, जो इसका मतलब ये है कि एक तो कोई गरीब आदमी जो डायलिसिस अफोर्ड नहीं कर सकता, आपके सेंटर से फ्री डायलिसिस करवा सकता है एज लॉन्ग एज वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली अगर उसमें फॉल करता है। एक और चीज़ मैं मेंशन कर दूं, इन पेशेंट्स को यूजली हीमोग्लोबिन कम होता है जी, इसलिए हीमोग्लोबिन को एनहांस करने के लिए इंजेक्शन लगाना पड़ता है। वो डिपेंड करता है उनका, लेकिन वो भी हम जिस कॉस्ट पे लेते हैं उसी कॉस्ट पे उनको लगा देते हैं। तो मिनिमम इज़ 500 रुपीज़, द मैक्सिमम द हाईएस्ट पोटेंसी इज़ 1500 रुपीज़। तो ये बेसिकली है। अच्छा, इसमें अगेन नो प्रॉफिट के नो लॉस। अच्छा, जो ये डायलिसिस का जो प्रोसेस जब चलता है, तो जो ये अच्छी मशीनरी का कोई इम्पैक्ट भी आता है, कोई स्पीड का इम्पैक्ट है, किस वजह से ये पॉपुलर क्यों है ये? तो पॉपुलर इसलिए हैं कि अगेन आपको पता है जर्मनी बायोमेडिकल डिवाइसेस में ग्लोबल फ्रंट रनर है, इसी तरह जापान इज़ द सेम वे। हम जो डायलाइज़र इस्तेमाल करते हैं वो कोई भी और सेकंड थर्ड टियर ब्रांड नहीं यूज़ करते। ठीक, जितना अच्छा डायलाइज़र होगा उतनी अच्छा डायलिसिस होगा। हमारी सारी मशीनें क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट पे उनकी सर्विसिंग होती है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है। अगर वो नहीं होगी तो आपके पम्प्स, आपके जो वॉशर्स, आपकी ट्यूबिंग, सब चीज़ें इम्पैक्ट होंगी और डायलिसिस की क्वालिटी नीचे जाएगी। हम ये करते हैं, देयर समथिंग कॉल्ड अ यूरिया रिडक्शन रेशो, ठीक, जिसमें हम पूरे डायलिसिस सेंटर का देखते हैं कि रैंडमली लोगों को पिक कर लेते हैं, प्री डायलिसिस पोस्ट डायलिसिस यूरिया चेक किया और कैलकुलेट किया क्या रिडक्शन रेशो था। तो हमारा टिपिकल जो यूरिया रिडक्शन रेशो है वो 65, 70, 75%, विच इज़ वेरी वेरी गुड। तो इस तरह हम अपने क्वालिटी को इंश्योर करते हैं मॉनिटरिंग के थ्रू। तो आपकी तो जितनी अच्छी सर्विस है, तो मुझे तो लगता है आउटसाइड दी पिंडी भी पेशेंट आपके पास आते होंगे। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, वो ऑफ कोर्स, बल्कि बहुत से पिंडी मूव कर जाते हैं, रेंट पे जगह ले ली, कज़न के साथ रह लिया। अच्छा। आज़ाद कश्मीर से बहुत लोग हैं हमारे पास, केपी की साइड से लोग हैं हमारे पास, लोग सिंध से भी आए हैं बीच में। अभी जब फ्लडिंग वगैरह हुई थी तो काफ़ी सारे लोग वहाँ से भी आए थे। हमारे पास लोग इस साइड पे लाहौर की तरफ जो गाँव है रास्ते में GT रोड पे, वहाँ से भी लोग आते हैं। मैं सोचिया में था, उधर से बीमार होकर के इधर आया हूँ, तो काफ़ी टाइम से, हाँ काफ़ी टाइम से करा रहा हूँ। पहले बैतुल माल से चलता रहा, फिर कुछ अजीज़ रिश्तेदार हेल्प करते रहे, फिर चलते रहे, फिर अब अदारे की तरफ से कोई हेल्प हो जाती है तो फिर डायलिसिस करा। जी, मेरे फ्री करा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयर होती है और बंदा इजीली डायलिसिस हो जाता है। दुआएं कितनी करते हैं? बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी। आज़ाद कश्मीर से, रावला। कब से आप यहाँ पे आ रही हैं इनके दर? 9 साल हो गए। 9 साल से आप इधर डायलिसिस करा रही हैं। सब खैरियत है? सेहत ठीक है उन? कब से करा रहे हैं आप यहाँ पे डायलिसिस? 6 साल हो गए। अच्छा, बेहतरीन काम हो गए थे? तो निज़ाम है ना, था बेहतरीन है। चलो जी, अल्लाह ताला तानु सेहत ते ज़िंदगी देवे। अच्छा, एक जो आपने वो जो RO प्लांट, जी, थोड़ा उस पर ज़रा भी बताते जी। तो बहुत सा पानी इस्तेमाल होता है डायलिसिस करने के लिए, और वो पानी नॉर्मल पानी नहीं हो सकता, इट हैज़ टू बी वेरी हाईली फिल्टर्ड वाटर, मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता है, सैंड के थ्रू, पेबल्स के थ्रू, और 2-3 केमिकल्स के थ्रू, उसके बाद वो UV लाइट के थ्रू गुजरता है। ये पानी जो है ये जाता है मशीनों में, और यू नीड दैट टू डू डायलिसिस। ठीक। और मोस्टली जो है, दिस इज द बेसिक SOPs फॉर द डायलिसिस। जी। यू विदाउट दिस यू कैन नॉट डू डायलिसिस विद नॉर्मल टैप वाटर। ठीक। हमारी जो मशीन्स पे खर्चा ऑनगोइंग बहुत आता है, तो उसमें अगर लोग हेल्प कर सकें, डोनेशंस, अडॉप्ट अ पेशेंट वाला जो कॉन्सेप्ट का मैंने जिक्र किया था, वो इस तरह की चीज़ें, ताकि इमीडिएट रिलीफ मिल सकें। सो योर फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर यही है, इस लोकेशन पे हमारे पास और पेशेंट्स हों। अभी हम आर अंडरलोडेड, और नई लोकेशन पे हम उसको और बनाएं, और अगेन थोड़ा सा मे बी सम मोबाइल यूनिट्स, टेस्टिंग, अवेयरनेस, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है।